नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह किसी तरह पीड़ित हो, पीड़ित कैसे होगा। यदि वह शनि से पीड़ित हो जाए, यदि वह राहु से पीड़ित हो जाए, यदि वह केतु से पीड़ित हो जाए, तो हम कहेंगे जैसे सूर्य शनि के साथ या तो दृष्टि संबंध बन जाए या फिर ये दोनों इकट्ठे बैठ जाएं। ठीक है, तो शनि के साथ पीड़ित हो सकता है, राहु के साथ पीड़ित हो सकता है, केतु के साथ भी पीड़ित हो सकता है। ठीक है, इन तीन ग्रहों के द्वारा या तो आपका सूर्य ग्रह पीड़ित हो जाए, ठीक, तब या फिर सूर्य नीच राशि में हो जाए। तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, सूर्य कहां चला जाए, तुला राशि में हो जाए, 7 नंबर जहां लिखा हो वहां पर बैठ जाए सूर्य। तो फिर हम कहेंगे कि सूर्य नीच राशि में हो गया। सूर्य यदि इनके द्वारा पीड़ित हो जाए, सूर्य यदि नीच राशि में आ जाए, सूर्य यदि किसी प्रकार से कमजोर हो जाए, अंश बल से कमजोर हो जाए, या सूर्य जो है शत्रु राशि में बैठ जाए। शत्रु राशि कौन सी होती हैं? सूर्य की जो शत्रु राशियां हैं, जैसे 12 राशियां होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, तुला के बाद वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ठीक है, तो तुला राशि में तो नीच का होता है, मेष राशि में उच्च का होता है, वृष राशि इसकी शत्रु राशि है, ये इसकी शत्रु राशि है, वृषभ राशि इसकी शत्रु राशि है, मिथुन मित्र राशि है। एक शत्रु राशि वृषभ हो गई है, दूसरी हो गई है तुला जिसमें कि वो नीच का होता है, तीसरा है मकर और कुंभ। चूंकि शनि से इनकी बनती नहीं है, इसलिए ये जो 3-4 राशियां हैं ये इनकी शत्रु राशियां कही जाती हैं, मानी जाती हैं। यदि सूर्य इनमें बैठ जाए तो भी हम कहेंगे कि सूर्य पीड़ित हो गया है, सूर्य कमजोर हो गया है। सूर्य नीच राशि या शत्रु राशि में चला जाए तो आपको सूर्य से संबंधित रोग होने की, बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं। वैसे तो जो रोग और बीमारियां हैं उनकी कई प्रकार की कारण हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक का कारण है, हो सकता है जेनेटिक की वजह से आपके जो शरीर में जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, वो पैतृक हों। ठीक है, दूसरा कारण हो सकता है आपका गलत खान पान हो, आपका रहन सहन, आपकी जीवन शैली, इससे भी रोग और बीमारियां होती हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम केवल और केवल ज्योतिषीय पहलू पर विचार करेंगे कि क्या क्या ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं। तो सूर्य से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, आज हम रोगों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं। पहला है शरीर का गर्म बने रहना। आपने देखा होगा कुछ लोगों का शरीर गर्म बना रहता है बराबर। तो क्या कारण हो सकता है? यदि हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें तो सूर्य के कारण, सूर्य की वजह से, यदि सूर्य शत्रु राशि में है, सूर्य पीड़ित है, सूर्य नीच राशि में है, सूर्य कमजोर हो गया है, तो ये मानिए कि ऐसे लोगों का जो शरीर है वो हमेशा गर्म बना रहता है। ऐसे लोगों के जो खासकर बहुत से लोग देखे होंगे, हाथ, हथेली और पैर के तलवे जो होते हैं और तलवे, ये गर्म बने रहते हैं और पसीना सा निकलता है हाथों में और पैर के तलवों में। आपने कई लोगों को देखा होगा। यदि आपका सूर्य पीड़ित है, कमजोर है और नीच राशि शत्रु राशि में है, तो आप ये देखेंगे कि कई लोगों के हाथ और पैरों में ये पसीना सा रहता है और हाथ और हथेली और तलवे गर्म बने रहते हैं। फिर आपने देखा होगा सर दर्द, कई लोगों का सर दर्द ही ठीक नहीं होता, गर्मी सी बनी रहती है सर में। तो क्या कारण हो सकता है? सूर्य कारण हो सकता है। सूर्य की वजह से आपको सर दर्द की भी संभावना बन जाती है। कई लोगों में आपने देखा होगा कि लाल दाने, शरीर में लाल दाने पड़ जाते हैं और कई बार वो ठीक नहीं होते, बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं वो लाल दाने। तो यदि शरीर में लाल दानों की समस्या आ रही है तो ये मानिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि हो सकता है आपके शरीर में जो लाल दाने हैं वो सूर्य की वजह से हों। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, कहीं पर इन बीमारियों का कारण सूर्य तो नहीं है। 5वां है नेत्र रोग। सूर्य जो है नेत्रों पर असर डालता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित होगा, सूर्य किसी तरह से नीच राशि शत्रु राशि में होगा,
तो ये मानिए आप कि आपको नेत्र रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। किसी न किसी प्रकार से आपको नेत्र से संबंधित शिकायतें देखने को मिल सकती हैं अपने जीवन में। फिर है छठवां, हृदय रोग। ठीक है, यदि हृदय से संबंधित कोई समस्या है, जैसे कई लोगों का बीपी हाई हो जाता है, ये भी हृदय की ही समस्या है। अटैक आने की संभावना, हृदय में किसी प्रकार का विकार, किसी प्रकार की शिकायत, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इस सूर्य ग्रह के कारण आपको ये समस्याएं हो सकती हैं। आपको नेत्र रोग, आपको हृदय रोग, आपका बीपी हाई हो जाना। ठीक है, तो ये समस्याएं आपके जीवन में आपको देखने को मिल सकती हैं। फिर है हड्डियों के रोग, अस्थि रोग। आपकी हड्डियों में किसी प्रकार का रोग हो सकता है। जिनको हड्डियों में रोग हो वो कृपया ये नोट कर लें कि उनको विटामिन डी की कमी कहीं ना कहीं है। तो ऐसे लोग सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठा करें सुबह सुबह, और ऐसे निवास स्थान पर रहें जहां पर सूर्य का प्रकाश जो है अधिक से अधिक मात्रा में आप तक पहुंच सके। और हमेशा नहीं, केवल सुबह का जो सूरज होता है उसकी रोशनी आपके लिए फायदेमंद होगी। ठीक है, और अस्थियों में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो आप देख लीजिएगा यदि आपका सूर्य पीड़ित होगा तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। फिर है बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो की समस्या भी आपके जीवन में देखने को मिल सकती है यदि आपका सूर्य पीड़ित है, कमजोर है, शत्रु राशि में है या नीच राशि में है। नौमा है आपके शरीर में जो बाल हैं, बालों की समस्या आपको हो सकती है, बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। कई लोग आपने देखा होगा कि सर में बाल ही नहीं रहते हैं। ठीक है, कितना भी इलाज करवाएं, कितना भी पैसा लगा दें, अच्छे अच्छे पैसे वालों के जो सर के बाल हैं वो उड़ जाते हैं। तो क्या समस्या हो सकती है? सूर्य के कारण। सूर्य के कारण उनके जीवन में ये समस्या आ सकती है। कई लोगों के सर में रूसी की समस्या रहती है। ठीक है, तो यदि ये समस्या है, रूसी की समस्या है, बालों के झड़ने की समस्या है, तो कहीं ना कहीं इसका कारण सूर्य हो सकता है। आप अपनी कुंडली चेक करवा लें। फिर है पित्त की समस्या, जिनका पित्त बढ़ जाता हो या पित्त से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, तो हम कहेंगे यहाँ पर सूर्य ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है। तो जिन व्यक्तियों का पित्त बढ़ जाता है वे कृपया कुंडली अपनी दिखवा लें कि कहीं इसका कारण सूर्य तो नहीं है। अतिस्वेद, ये अतिस्वेद क्या होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में बहुत ज्यादा पसीना आता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पसीना आना जो है मतलब शरीर में गर्मी बढ़ गई है। शरीर में जब गर्मी बढ़ जाती है तो शरीर में बहुत ज्यादा पसीना आता है, और गर्मी बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? सूर्य। थोड़ा सा अपनी कुंडली में आप सूर्य को चेक कर लें। ठीक है, वो किस अवस्था में है, किस तरह का है। फिर है पितृदोष। सूर्य जब पीड़ित होता है ना तो पितृदोष बन जाता है। तो यदि इनकी कुंडली में सूर्य पीड़ित है, वे लोग किसी योग्य विद्वान से पितृदोष की शांति अवश्य करवा लें। ठीक है, तो इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। अब अपन देखते हैं कि इनके बचने से क्या क्या उपाय अपन करें। उपाय किस तरीके से अपन निदान पा सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? पहला तो यह है कि जब आपको कोई रोग और बीमारी हो जाए तो दवा और दुआ दोनों का सहारा लेना चाहिए। दोनों ही चीजें काम आती हैं। तो आप जिस भी चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करते हो, चाहे वह अंग्रेजी हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, किसी भी चिकित्सा पद्धति पर जिस पर आप विश्वास करते हो उस पद्धति का आप सहारा लेकर अपना इलाज करवाएं। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। और साथ साथ आप जो है सूर्य को सही करने के लिए सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सूर्य के मंत्रों का जाप। अब मंत्र भी 3-4 प्रकार के होते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, वैदिक मंत्र, सूर्य का जो वैदिक मंत्र होता है इसका जाप कर सकते हैं। इसका बीज मंत्र होता है, सूर्य का जो बीज मंत्र है उसका आप लोग जाप कर सकते हैं। इसका सूर्य का एक तांत्रिक मंत्र भी होता है, उसका भी आप जाप कर सकते हैं। किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श लेकर जो आपको सही उच्चारण करना सिखाए। ठीक है, मंत्रों का सही उच्चारण भी अति आवश्यक है। और एक होता है सूर्य गायत्री मंत्र।
अब आजकल तो YouTube में जिस प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इन चारों में से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों से आपको राहत मिलेगी, लेकिन साथ साथ आप इलाज भी करवाते रहें। ठीक है। दूसरा है गायत्री मंत्र। ये चूंकि गायत्री मंत्र है, ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत असर करता है। ये जो गायत्री मंत्र है ये भी सूर्यदेव को समर्पित है। जब सूर्यदेव प्रातःकाल जो सूर्योदय का समय होता है तो उसे अपन सविता कहते हैं, और ये जो गायत्री मंत्र है ये सूर्यदेव को समर्पित है, सविता को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र के जाप से आपको सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आप जो है आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका सहारा ले सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र के द्वारा आपको सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप जो है एक मुखी रुद्राक्ष, यदि आपको कहीं पर एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए, क्योंकि ये महंगा मिलता है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये भी बहुत असर करता है। एक मुखी रुद्राक्ष, जिनको भी सूर्य से संबंधित कोई सी प्रकार की समस्या आ रही हो वे लोग एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। फिर है दान। दान में क्या क्या हो सकता है? दान आप देख लीजिए, महंगे दान तो कई प्रकार के होते हैं, सस्ते भी महंगे भी, लेकिन हम आपको सस्ते दान बताएंगे। जैसे गेहूं का दान। जो भी व्यक्ति पीड़ित हो सूर्य से, उस व्यक्ति के द्वारा गेहूं का दान किसी भी मंदिर में दान कर दें, या किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दान कर दें, या किसी सरकारी कर्मचारी को दान कर दें जो योग्य हो, अच्छा हो। ठीक है, हर कोई दान का पात्र नहीं होता है। गेहूं के अलावा गुड़, इसका भी दान कर सकते हैं। अनार, इसका भी दान कर सकते हैं। लाल वस्त्र, इसका भी दान आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये 3-4 प्रकार हैं जो बहुत सस्ते हैं, और तो महंगी चीजें हैं उनको छोड़िए आप। ठीक ना, जो सस्ती चीजें हैं वो हमने आपको बता दी हैं। आप इनको दान करके भी सूर्य ग्रह से संबंधित समस्याओं का सामना कर सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। और सूर्यदेव से प्रार्थना करिए कि वे आपके रोग और बीमारियों को ठीक कर दें, और साथ साथ अपना इलाज भी लेते रहिए। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने बताया कि यदि सूर्य ग्रह किसी प्रकार से आपकी कुंडली में पीड़ित है तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन सी रोग, कौन कौन सी बीमारियां आपके जीवन में आ सकती हैं, और उससे निजात पाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर आपके सामने चंद्रदेव से संबंधित रोग और बीमारियों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।